नारी तो नए जमाने वाली माँ देती बच्चों पर ध्यान नहीं, अपराध को जो रोक सके देती ऐसे संस्कार नहीं। वो एक सती सावित्री जिसने यम से खींचे प्राण, एक आज की नारी जो ले जा स्त्री और कविता। कोई बड़ा अंतर नहीं है स्त्री और कविता में। कविता और स्त्री को पूरी तरह समझ पाना एक असाधारण घटना है। जब वो अपना संसार रचती है और खोजती है ब्रह्मांड के रहस्य, तो वो सुनीता विलियम्स जैसी प्रतीत होती है। वहीं घृणा, ईर्ष्या, वासना और मूर्खता से उपजी कविता और स्त्री उजाड़ सकती है किसी का भी संसार। वो कर सकती है पौरुष के टुकड़े टुकड़े। एक कुटिल मुस्कान के पीछे हो सकती है पूरी महाभारत। स्त्री और कविता का अंतस और जीवन में आना कोई साधारण बात नहीं। शब्द और शक्ति जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। कविता रचती स्त्री संसार को संचालित करने की क्षमता रखती है। प्रेम से उपजी कविता और प्रेम में आखंड डूबी हुई स्त्री सक्षम है सब कुछ सहेजने में। वहीं प्रेम में रूठी स्त्री और उससे उपजी कविता झकझोर सकती है पुरुष के अस्तित्व को। स्त्री और कविता का अंतर संबंध ठीक श्वास के आने और जाने जैसा है। कविता और स्त्री का विस्मरण हो जाना, लौटकर नहीं आना उतना ही असाधारण है जितना उसका मुड़कर के देखना और स्मरण में रह जाना। विश्व कविता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कब से हो गई स्त्रियां इतनी क्रूर कि वो करने लगी निर्मम हत्याएं। बेटे को काटकर भरने लगी सूटकेस में। पतियों को जमाने लगी सीमेंट के ड्रम में। कब से? इतनी क्रूर तो तब भी नहीं थी जब अग्नि परीक्षा दी। इतनी क्रूर तो तब भी नहीं थी जब चीरहरण हुआ। इतनी क्रूर तो तब भी नहीं थी जब जीवित सती हो जाया करती थी। इतनी तो तब भी नहीं जब दहेज के लिए मारी जाती। तब भी नहीं जब बेच दी जाती थी मात्र कुछ रुपयों में। तब भी नहीं जब वेश्याएं बना दी जाती। तब भी नहीं जब दारूबाज पतियों से मार खाती। तब भी नहीं जब पढ़ने से रोका जाता। तब भी नहीं जब बूढ़ों को ब्याह दी जाती। तब भी नहीं जब वर चुनने का अधिकार नहीं था। तब भी नहीं जब सास ताने मारा करती थी। तब भी नहीं जब निर्मम बलात्कार हुए। तब भी नहीं जब वृद्धाश्रमों में भेजी गई। तब भी नहीं जब गर्भपात हुए। तो कहां और किससे चूक हो गई? कहां कोई मौन रह गया? कहां कुछ सुना नहीं गया? ऐसे कैसे हो सकती है वरना एक स्त्री इतनी क्रूर? विचार करो, विचार करो।